फिर क्या कर रहा था, इसको गुणनफल करने के लिए बोल रहा था। आपका क्लास जो है आपका 7th क्लास का है मैथ, इसमें पहल का नंबर कर रहा है गुणनफल कीजिए। आपका 0.4 गुने 0 या 5.4 गुने 0.4। अब इसको गुना करना है तो इसका क्या हो जाएगा, आइए हम गुना करके बता रहे हैं। 54 गुने आपका क्या हो जाएगा 0.4। तो पहले तो जीरो के मात्रा में ही हटा दीजिए, जीरो से गुना कीजिए या भाग कीजिए, उसका आंसर है सेम ही आएगा। तो 4 चौका 16 और 4 पच्चे 20 1 21। अब कितना बाकी बाद दशमलव है, एगो दो के बाद दशमलव है तो दो के बाद दशमलव है, एगो के बाद दशमलव है, इधर से गिनी एगो के बाद दशमलव है तो एगो के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो आपका आएगा 2.16। फिर 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन में आपका बोला है रोमन संख्या 2 4.32 गुने 0.2 0.2। तो इसमें भी जीरो के हम भूल जाएंगे, डायरेक्ट गुना कर दीजिए इसमें तो आ जाइए, इससे गुना करिए 4 और क्या हो जाएगा 6 8 और जीरो जो है कई गो जीरो, जो एगो जीरो है तो एगो जीरो यहाँ पर लगा दीजिए, एगो दशमलव, बस आपका ये आंसर हो गया। और 2 नंबर क्वेश्चन करें, अगर नहीं हो रहा है तो देखिए इसको हम हल करके बता रहे हैं आखिर कैसे नहीं हुआ है। अब 432 में हम 0.2 से गुना करेंगे, अजय 4 दो दूनी 4 और 2 तिहाई 6 और 4 दूनी 8, फिर 0 0 और 0। यहाँ पर दशमलव का कितना के बाद है, देखिए दशमलव एगो के बाद है, यहाँ पर दशमलव है तो एगो के बाद यहाँ पर हम दशमलव लगा दिए, आपका ये भी सही है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, आइए नेक्स्ट ऊपर बता रहे हैं, क्लियर करने दीजिए इसको पहले। रह गया आपका 3 नंबर। 3 नंबर में क्या कह रहा है, रोमन संख्या 3 8 पॉइंट आपका रोमन संख्या 3 है, इसमें बोल रहा है 8.24 गुने 0। जबकि हम जानते हैं किसी भी संख्या में जीरो से गुना कीजिए या भागा कीजिए, उसका हमेशा क्या होता है, वो हमेशा उसका जो भी भाग मतलब जो आता है शेष, वो हमेशा सादा के लिए जीरो ही आता है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका जीरो, सीधे राइट आंसर सीधे जीरो हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं हो रहा है यहाँ पर गुना करके देख लीजिए, 8.24 है, चलिए यहाँ पर हम जीरो से गुना करेंगे तो 0 0 0 हो गया, इसलिए आपका यही आंसर हो जाएगा। फिर 4 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपका रोमन संख्या 4 में बोल रहा है कि 15.2 गुने 15.2 गुने 0 0 कितना है, 53 जीरो है कि कितना जीरो है जी, देखो तो हाँ 0.00, एक और होगा नहीं, चलिए ठीक है इतना। अब इसको क्या करेंगे हम, जय गो जीरो हुआ है, जीरो तो पहले साइड ही कर देंगे, इसका आंसर सीधे पहले गुना कर लीजिए इससे, इसमें 2 दूनी 4 दो से पहले 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1 2 1 3 और जीरो का एगो है 2 गो तो 2 में दे दा, उसके बाद एक और जीरो है, यहाँ पर पॉइंट दे के जीरो लगा दीजिए, बस आपका आंसर यही हो गया। नेक्स्ट कह रहा है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर अब हो गया कितना, 4 हो गया, एक और बना दे रहे हैं 5, इसके आधार पर आप लोग बना लीजिएगा। चलिए 5 नंबर हम बना दे रहे हैं, लास्ट को 5 नंबर बना रहे हैं। चलिए 5 जो में है क्या कह रहा है आपका 3 गुने 0.3, इसमें क्या हो जाएगा 0.9 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे, इसके आधार पर आपको बनाना है, तो इसको इसी तरह बनेगा। गुना का मतलब क्या होता है, इसमें गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, और दिक्कत होगा तो कमेंट में बताना है, फिर उसका भी सलूशन निकाल देंगे। चलिए इसमें अब क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में क्या कर रहे हैं, रोमन संख्या 1 था, रोमन संख्या में बताए थे। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में क्या बोला है, कह रहा है किसी वर्ग के भुजा वर्ग का भुजा जो कितना दिया है
भुजा 2.3 मीटर दिया है, 2.3 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें क्या कर रहा है, उसका एरिया दे दिया है, और एरिया दे दिया है तो क्या करना है, उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। कह रहा है किसी वर्ग है, वर्ग का मतलब समझते न है, जिसका पूरा भुजाएं आपस में समान हो उसको वर्ग कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर पहले हम वर्ग बना लेते हैं। चलिए वर्ग हो गया। अब वर्ग क्या होता है, पूरा भुजा जितना भुजा होता है आपस में समान होता है। अगर है आपका 2.3 मीटर हो गया तो आपका हाई भी उतने होगा, हाई भी उतना, हाई भी उतना होगा। जबकि हम जानते हैं चूंकि कहेंगे कि लिखेंगे क्या, चूंकि दिया है, दिया है कि वर्ग की एक भुजा, वर्ग की भुजाएं, वर्ग की भुजाएं कितना दिया है, 2.3 मीटर है, सॉरी 2.3 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, तो वर्ग के क्या बोला, उसका वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे क्या, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग क्षेत्रफल, हम डायग्राम बना दे रहे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका, भुजा स्क्वायर, अर्थात भुजा गुने भुजा, तो सीधे कह दीजिए भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बोलिए या भुजा गुने भुजा कहिए, भुजा गुने भुजा। तब आइए उसका मान रख दे रहे हैं। अब मान रखिए तो 2.3 स्क्वायर हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, गुना कर दीजिए, स्क्वायर पहले लगाइए उसके बाद तोड़ दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 2.3 गुने 2.3। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर देखिए इसको इधर शॉर्ट में बता दे रहे हैं, यहाँ पर 2.3 और 2.3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 12, 12 के 2 हाथ लगा 1 और 2 दूनी 4 5, आपका आएगा 5 पॉइंट, आपका आ गया 5.29 मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 5.29 मीटर आपका इसका क्षेत्रफल निकल गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है किसी त्रिभुज के आधार एवं आधार पर शीर्ष लंब की लंबाई इतना और इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इसमें भी सेम उसी तरह की बात कहा गया है। देखिए इसमें पहले समझिए, इसमें हम समझा दे रहे उसके बाद उसको हम बताएंगे, ठीक है। क्या बोल रहा था, किसी वर्ग की भुजा जो है 2.3 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। पहले इसमें देखना था कैसे, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि किसी वर्ग है, एक वर्ग है, इसका जो भुजा जो है ना 2.3 मीटर है, 2.3 मीटर है, तो उसका क्या बताना था, उसको एरिया निकालना था। एरिया का मतलब हो गया पूरा, यहाँ से लेकर इसका कितना, ये पूरा A to Z इसका मानवा निकालना था। जबकि हम पूरा मान निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको क्षेत्रफल वाला सूत्र रखते हैं। तो इसका क्षेत्रफल वाला सूत्र क्या हो जाता है, भुजा गुने भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल वाला सूत्र होता है भुजा गुने भुजा, या बोल सकते हैं भुजा स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं दिया है कि, या दिया है इंग्लिश में लिखिएगा तो या इंग्लिश में लिख सकते हैं तो गिवन दैट लिख सकते हैं। आपको ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से जा रहे हैं। तो क्या लिख दिए हैं, चूंकि दिया है कि वर्ग के भुजाएं, जबकि वर्ग के भुजा क्या दिया 2.3 मीटर दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा। तो आपका कर दिया 2.3 का स्क्वायर, जैसे पढ़े ए प्लस बी के होल स्क्वायर पढ़े हैं, उसी प्रकार ए प्लस बी के होल स्क्वायर से 2 बार तोड़ के उसको गुना कर दिए हैं। आपका आंसर आ गया 5.29 मीटर। इसका पूरा क्षेत्र एरिया कितना निकल गया, 5.29 मीटर। आपका यही आपका आंसर होगा। तब तक मिलते हैं, बाय बाय, सी यू। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।